हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम ये 5 ईयर बॉय के लिए जो फुल स्वेटर बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न बनाना सीखा था और देखिए कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न डला है। केबल में हमने इस पैटर्न को डाला है, देखिए इस तरह से। और इसमें हमने फ्रंट और बैक का पार्ट अलग किया था और हमने बाजुएं भी अलग की थी। देखिए अब हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और लेंथ कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए यहाँ पर हमने इसका राउंड नेक बनाया था और देखिए ये इसकी लेंथ है, यहाँ तक हमने इसकी लेंथ रखी है। अगर हम इसमें पैटर्न काउंट करेंगे, देखिए यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पैटर्न हमने डाले हैं। लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप भी अपने बेबी बॉय के लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे कितने इसे लंबा रखना है। हमने इसमें 13 पैटर्न रखे हैं और अब हम इस पर यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है और बैक का पार्ट हमारा सिंपल बना है और बहुत ही प्यारा बना है। तो अब हम इसमें देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है। एक हम ये फ्रंट से बनाएंगे, देखिए ये डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट से बनाएंगे। फिर धागा लेंगे, बैक से बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट का बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हम फ्रंट से बनाएंगे, एक बैक से बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे, एक बैक से एक फ्रंट से। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट में हम धागा लेंगे और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया के पीछे से हम क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रंट पोस्ट में हम धागा लेकर आगे से देखिए इस तरह से हम क्रोशिया हुक आगे से निकाल कर बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। इस तरह से बनाते हुए हम फ्रंट के पैटर्न तक आएंगे, जहाँ पर हमने पैटर्न डाला है वहाँ तक हम बना लेते हैं, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर देखिए फ्रंट में हमारे पास ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पैटर्न पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक रो बनाई थी और जिसमें हमने ये चारों डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाए थे। अब देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आए हैं, तो ये हमारा बैक पोस्ट बना है और ये हमारा फ्रंट पोस्ट बना है। तो अब हम यहाँ पर इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। जो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते रहेंगे हम अपनी ये रो। अब यहाँ पर आ गए हैं हम, ये भी हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं। तो इन्हें हम पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम बैक पोस्ट बना लेते हैं। सिंपल ऐसे ही बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम आ गए हैं। अब देखिए इसे हम यहाँ पर 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। अब जो जैसा दिखाई देगा उसे हम वैसा ही बनाएंगे। बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपना ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी देखिए इसी तरह से बनाते हुए लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरह से। तो इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने यहाँ पर देखिए 5 रो बनाकर कंप्लीट की है। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4
5, ये 5 रो बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट की है। और अब हम इसे यहाँ पर देखिए थर्ड चेन में हमने इसे ज्वाइंट किया है, 1 चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे इस तरह से। देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इस पर बाजुएं बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। ये यहाँ पर देखिए ये एक लूप बनाया था हमने, इस लूप में और यहाँ वाले दोनों लूप में देखिए एक लूप हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है। इन दोनों में हम क्रोशिया हुक डालेंगे लूप के अंदर यहाँ पर, और हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। दोनों लूप में से निकालकर फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमने 2 बनाए, देखिए 2 बन गए। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 की चेन है, एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, जो जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम सिंपल ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे। इन डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे जहाँ तक हमने पैटर्न बनाया था। देखिए सिंपल ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं जहाँ पर हमने पैटर्न बनाया था। अब हम यहाँ पर पैटर्न डालेंगे। पैटर्न हमें वैसे ही डालना है जैसे हमने पहले डाला था। इन 2 डबल क्रोशिया पे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से बना लिए। ये हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 बार लूप लेंगे और अब हम इन्हें बनाएंगे इस तरह से 1 2 और ये 3 बार हमने निकाला, फिर से धागा लेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 कंप्लीट करेंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3, 2 बार धागा लेंगे, 1 2 3, फिर इसे बनाएंगे। ये पैटर्न हमारा सिंपल ऐसे ही चलेगा लास्ट तक, जब तक हमारी बाजू की लेंथ नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक हम इसे ऐसे ही बनाएंगे इस पैटर्न को। और यहाँ पर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम ऐसे ही इन्हें बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं जहाँ पर ये देखिए हमारे ये 2 चेन है, यहाँ तक हम सिंपल ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 2 चेन है, इसके अंदर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, ये 2 बार हमने बना लिया है। और अब हम देखिए इसमें यहाँ पर थर्ड चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और फिर से हम दोबारा सेंटर में लेकर आएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से धागा लेकर डबल क्रोशिया। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेकंड राउंड में हैं और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इसकी 5 रो कंप्लीट करेंगे। एक हमने बना ली है, 2 और दूसरी में है हम सेकंड में, और 3 और हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये टोटल हमारी 5 हो जाएंगी। तो 5 हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। देखिए सिंपल ऐसे ही ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बनते हुए जाएंगे और जो ये हमारा पैटर्न है सेम ऐसे ही हमारा ये पैटर्न बनेगा और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये बनाकर हम 5 रो कंप्लीट कर लेंगे। एक हमने बना ली है, सेकंड में हम है और 3 और बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए 5 रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर पैटर्न कम करेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब हम देखिए सेंटर में लेकर आएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2
तीन चेन बनाई है हमने और धागा लेंगे। इस पर यहाँ पर हम एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कम करना है। एक बार हमने बना लिया, अब हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया। अब हमने यहाँ पर एक बार बनाया, बाकी की रो हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह से 2 बनाते हुए। ये बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर देखिए हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसे हम कम करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से बना। अब हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए 2nd पैटर्न में आएंगे। देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इसमें हम देखिए जो फंदे कम करेंगे वो हम देखिए इस तरह से करेंगे, इसे सेंटर में लेकर आएंगे इस तरह से। एक पैटर्न हम यहाँ का कम करेंगे और एक हम इस साइड का, क्योंकि ये पैटर्न हमारा दोनों साइड है। ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे 2 यहाँ 2 के पैटर्न यहाँ पर हैं, सेम ही यहाँ पर है, तो हमें एक साथ ही कम करने हैं दोनों के, वरना एक साइड कम हो जाएगा एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो अजीब लगेगा। तो इसके लिए पहले देखिए हमने ये एक पैटर्न यहाँ पे इस साइड का हमने कम किया है। नेक्स्ट ये राउंड हम कंप्लीट करके आएंगे तो हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, यहाँ पर हम 1 बनाएंगे। तो एक बार यहाँ से कम होगा, एक बार यहाँ से कम होगा, तो ये पैटर्न सेम चलेगा। तो हम अब ऐसे ही बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम अब यहाँ पर आ गए हैं और इसमें हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है और हम यहाँ पर इसे यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक और बनाएंगे। इस रो में हम यहाँ पर कम नहीं करेंगे, नेक्स्ट रो में हम यहाँ पर कम करेंगे। तो देखिए इसे हमने इस तरह से किया है। हर 3rd चेन में हर 3rd रो में हम यहाँ पर एक कम करेंगे। देखिए इस बार हमने ये कम किया है, नेक्स्ट रो में हम यहाँ पर कम करेंगे। तो अब हम इसे बनाते हुए ले आते हैं यहाँ तक। तो सिंपल ऐसे ही बनाना है। देखिए इस तरह से हर 3rd रो में ये एक बनेगा। एक हमने ये बनाया, नेक्स्ट रो 2nd रो थी जो हमने ये सिंपल बनाई है, यहाँ पर हमने कोई कम नहीं किया है। 3rd रो में आएंगे तो हम यहाँ पर कम करेंगे, फिर हम 4th सिंपल बनाएंगे और 5th रो में आएंगे तो इस वाले डबल क्रोशिया पर हम 1 बनाएंगे। एक बार ये कम होगा, एक बार ये कम। तो हम इसे बनाते हुए एंड तक लेकर आते हैं। तो बना लेते हैं पहले। देखिए ये जो हमारा फंदा कम हुआ है इससे पता नहीं चला है कि कहाँ पर हमारा ये कम हुआ है। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पर बनाया था ये वाला, अब हमने यहाँ पर बनाया है एक, और इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया। अब ये रो हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, कोई नहीं फंदा घटाएंगे और फिर नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पर एक हम फंदा बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम कम करते हुए जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, फिर हमने यहाँ पर किया है। हर 3rd रो पे हमारा एक डबल क्रोशिया कम होगा। और देखिए ये हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पैटर्न हमें रखने हैं और 6 पैटर्न ही हमें यहाँ तक रखने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे यहाँ तक हमें रखने हैं और बाकी के हमने 1 2 3 4 और 4 हमारे इस साइड के 8 पैटर्न हमें ये 2 के हैं, ये हमें कम करने हैं। तो इससे कम करते करते हमारी ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी और हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं तब तक। और सिर्फ हमें यहाँ पर 6 यहाँ पर और 6 हमें इस साइड रखने हैं और बीच का हमारा ये पैटर्न होगा। तब तक हम यहाँ पर इसे कम करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए ये बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसकी लेंथ भी देखिए हमने कंप्लीट की है। और कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और इसमें भी हमने यहाँ पर 13 पैटर्न बनाए हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 पैटर्न बनाने के बाद हमारी ये बाजू की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए कितनी प्यारी हमारी बाजू आई है और इसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब हम इस पर बाजू पे भी हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम इसमें। देखिए यहाँ पर हमारी ये बाजू कंप्लीट हुई थी, तो यहीं से हम इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2, एक हमने पहले बना ली थी। देखिए 1 2 3 हमने बना ली है। तो हम इसमें ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, इस तरह से। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया है। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। और सेम ऐसे ही देखिए जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया था, 5 रो बनाकर हमने कंप्लीट की थी बॉर्डर में, सेम बाजू में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। और एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए बॉर्डर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारी बाजुएं भी बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। और देखिए बाजुएं हमारी कुछ इस तरह से बनकर आई हैं, एक ये हमारी बाजू और दूसरी ये इस तरह से बनी है। अब देखिए हम इस पर अब गला बनाएंगे। गला हमारा राउंड ही बनेगा। तो देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर हम कहीं से भी हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेते हैं, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। राउंड नेक में भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक बार हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही बनाते हुए हम ये बॉर्डर भी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम 5 राउंड बनाएंगे और अपना ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमारे पास ये डबल क्रोशिया बना हुआ है। देखिए ये 96 हमने डबल क्रोशिया बनाया था। इनके ऊपर हम एक बैक पोस्ट और एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाकर हम ये गले के 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि बनकर कैसा आया है। तो हम बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो बनाकर फिर हम कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कार्डिगन हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए कितना प्यारा हमारा ये बना है। और देखिए राउंड नेक बन चुका है और देखिए बाजुएं भी हमारी कितनी प्यारी शेप आई है हमारी बाजुओं की। और देखिए बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।